गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप लोगों के बीच हम सिंपल इंटरेस्ट लाए हुए हैं। आज जो हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल आपको अलग लगेगा, मार्केट से बिल्कुल अलग लगेगा। ठीक है, एक बार देख तो लीजिए, उसके बाद देखिए क्या खास है क्या खास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता दें, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं एनटीपीसी का 15 दिसंबर से आपका डेट दिया हुआ है। ये आप लोग के लिए समझिए तो इसको गोल्डन चांस कहिए। ठीक है, लॉकडाउन में अभी आप घर में बैठे हुए हैं, खाना भी बना बनाया मिल रहा होगा, कोई काम भी नहीं होगा, तो घर में आराम से वीडियो देख के आराम से पढ़िए। जो दिक्कत होगा कमेंट में लिख के भेजिए। ठीक है, जिस चैप्टर में दिक्कत होगा उसका नाम लिख के भेजिए, उस पर हम वीडियो बना के देंगे आपको। ठीक है, और हाँ, जैसा कि हम पहले बोले थे, प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया रहेगा, वहां से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके बनाइए। जो वीडियो बनाते हैं, जिस पे हम लेक्चर देते हैं, उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग तो उतना बहादुर है नहीं। लॉकडाउन में भले आपका 600 रुपया का पावर 3 महीना तक चल सकता है, भले एक टोकरी खाना चंडाल की तरह खा सकते हैं, लेकिन 2 मिनट लगेगा पीडीएफ डाउनलोड करने में, वो टच करके आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा काबिल हैं। ठीक है, तो चलिए, हम ज़्यादा आप लोग को क्या मोटिवेट करेंगे, आप लोग अपने समझदार हैं, बच्चा तो है नहीं कि आपको हम ओ से लेके अक्षर तक सिखाएं। तो आप खुद समझदार हैं। एनटीपीसी जो अब की बार वैकेंसी निकाली, अब कब निकालेगा कि नहीं निकालेगा वो भी ठीक, इसका भरोसा नहीं है। उसके बाद अभी देखिए, आपके लिए 2 एग्जाम अभी बहुत महत्वपूर्ण है। एक हो गया जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके बाद उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम कर रहे हैं जो एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, ग्रुप डी का भरा होगा, 12th लेवल का भरा होगा, उसके एलडीसी भी है, प्लस 2 लेवल और ग्रुप डी 3 एग्जाम हुआ। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उसके लिए सीपीओ हुआ, जिसका हाइट था सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ, एनटीपीसी हुआ, +2 लेवल का हुआ, और साथ में ग्रुप डी का हुआ। बहुत सारे उसके लिए चांसेस हैं, तो इसीलिए अपना चांस मत गंवाइए। ठीक है, जो आपके पास समय है उसी पे चलिए। ठीक है, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो देखिए टॉपिक क्या है आज का, सिंपल इंटरेस्ट। तो दरअसल हम जो इससे पहले वीडियो बनाए हुए हैं रेशियो में, वहां बोले होंगे हीरा को हीरा काटता है, लोहा को लोहा काटता है। ठीक है ना, तो दरअसल बात देखिए, अब वो जो बारूद है उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो आज हम बता रहे हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट में जरूरत क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज कहेंगे, और इससे रिलेटेड हम सारा टर्म लिख देते हैं, या साधारण ब्याज को पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, साधारण ब्याज जो होता है, तो साधारण ब्याज के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि गांव ग्राम में जो ब्याज चलता है वो साधारण ब्याज होता है। अरे वो साधारण ब्याज नहीं है, वो खून पीने वाला ब्याज होता है। आप सोचिए, साधारण ब्याज क्या होता है, एक अगर 5% का दर होता है तो 1 साल तक के लिए 5% फिक्स हो जाता है। लेकिन गांव में जो चलता है पर महीना 5% होता है, तो 1 साल में कितना हो गया, 12 पंचे 60। तो कहां साधारण ब्याज हुआ, वो कोई ब्याज नहीं है। ठीक है, वो चक्रवृद्धि ब्याज का भी दादा है। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड पहले हम टर्म लिख लेते हैं। और सबसे पहले आप लोग साधारण ब्याज बराबर पढ़े होंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बटे 100, वो जमाना गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आंसर मारिए। आप तकरीबन 5 सेकंड के अंदर अगर आंसर नहीं मारिएगा तो बेकार है, पटेल क्लासेस बंद कर देंगे हम। ठीक है, 5 सेकंड बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन देखना आंसर कैसे मारते हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड हम सब टर्म को लिख लेते हैं, इसमें जरूरत क्या क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसके बाद आएगा आपका टाइम, जिसको हम लोग कहेंगे समय, उसके बाद इसमें आएगा रेट, जिसको हम लोग कहेंगे दर, उसके बाद आएगा आपका प्रिंसिपल, जिसको हम लोग कहेंगे मूलधन, और लास्ट आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे मिश्रधन। तो सबसे पहले हम इस टर्म को क्लियर कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज, समय तो आप लोग जान रहे हैं, दर भी आप लोग जान रहे हैं, और ये जो भी धन हम लगाएंगे, माना कि हम किसी को 5,000 रुपया दिए 5% के दर से, तो 1 साल के बाद जो वो रिटर्न करेगा
ठीक है ना, 1 साल के बाद जो भी रुपया रिटर्न करेगा वो मेरा मिश्रधन होगा। अब सपोज सब मानिए थोड़ा सा, हम किसी को 5,000 रुपया दिए, वो 1 साल के बाद हमको 6,000 रुपया दिया, तो यहां पे जो हम दिए वो मूलधन होगा। मूलधन, मेरा दिया हुआ धन मूलधन, ठीक है ना। अब जो वो 6,000 रुपया वापस दिया तो वो हुआ मिश्रधन। मिश्रधन कैसे हुआ, देखिए यहां वर्ड पकड़िए, यहां पे लिखा हुआ क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मिश्र प्लस धन, ठीक है ना। आई मीन मिश्र धन, मेरे धन के साथ जो वो धन ब्याज के रूप में मिला के दे दिया वो हो गया मिश्र धन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धन बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, मिश्र धन बराबर हम लोग क्या कह देंगे, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। आई मीन मिश्र धन, धन के साथ मिला हुआ ब्याज को ही हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे, ठीक है। तो हम फिर से बता देना चाहते हैं, समय, टाइम के लिए समय हो गया, हिंदी रेट के लिए दर हो गया। वह राशि मूलधन होगा जो हम किसी को देंगे, जो राशि देंगे वो मूलधन कहलाएगा। जो हमको वापस करेगा समय के समाप्ति पर ब्याज के साथ, उसको हम लोग मिश्रधन कहेंगे। अर्थात हम इसको कह सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन कह सकते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज जो मूलधन के साथ अटैच होके आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, साधारण ब्याज कहेंगे। तो अब आप लोग को इंतजार होगा कि हम बोले हैं 5 सेकंड में आंसर देंगे, ठीक है। आखिर वो देंगे कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे हम पूछते हैं कि आप सीधा देखते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या लिख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या लिखते हैं, P गुने R गुने T बटा 100, यही लिखते हैं ना, PRT/100, जिसको आप लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है, यही लिखते हैं ना। लेकिन हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बच्चे तो हैं नहीं आपके घर में या आपके आस पड़ोस में, सिंपल इंटरेस्ट पे आप लोग सोचते जो है ब्याज पे रुपया लगाता होगा। तो आप हमको एक चीज बताइए, मान लिया जाए आपका पापा 5% के दर से कोई राशि लगाया, मान लिया जाए 21 रुपया लगाया, ठीक है, 5% के दर से 1 महीना कोई आदमी रखा, तो कितना ब्याज मेरा बना होगा, 5 रुपया बना होगा। 100 रुपया पे 5% के दर से 1 महीना का ब्याज कितना होगा, 5 रुपया होगा। यदि 5% के दर से 2 महीना के बाद रुपया मिला होता तो कितना होता, 10 रुपया होता। यदि 3 महीना रहा होता तो 15 रुपया होता, यस या नो, 15 रुपया होता। तब हमको बताइए कि आप जो बोलते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये किस कंसेप्ट पे हुआ। हम तो अभी ब्याज निकाल रहे हैं ना, ये तो ब्याज है। हम लोग क्या कर रहे हैं ब्याज निकालने के लिए, समय गुने दर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समय गुने दर। तो मेरा साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, आज से समय गुने दर। यानी चलिए हम क्या बोले अभी, साधारण ब्याज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम अभी क्या जस्ट बोले हैं, ये होता है टाइम गुने रेट, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं समय गुने दर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज। कब, जब आपका मूलधन 100 होगा, हमेशा के लिए काम करेगा, ठीक है। जब मूलधन 100 होगा, मूलधन बराबर 100, तो ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू रेट या समय गुना दर कह सकते हैं। अब देखिए हम जितना भी बड़ा सवाल हो या छोटा सवाल हो, इसी पे गर्दा झड़ जाएगा इसका। अब देखिए कुछ सवाल ऐसा आता है, ठीक है, कुछ सवाल क्या कहता है कि कोई धनराशि 5% के दर से 5% के दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम याद कीजिए, एक बार इससे पहले रेशियो में बताए होंगे, कामे से वाला कंसेप्ट बताए होंगे, अनुपात के बारे में विशेष चर्चा किए हुए हैं, वहां जाकर आप देखिए, हर एक मेरे टर्म को समझ जाइएगा, चाहे कितना भी हार्ड सवाल क्यों ना हो उसको आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले अनुपात आपको पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है, वहां एक एक बात को डिस्कस किए हुए हैं हम। तो अब देखिए यहां पे हम क्या बोले, कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से, तो दर बराबर यहां कितना दिया हुआ है, 5%, 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यदि मेरा मूलधन 100 रुपया था तो ब्याज कितना बोल रहा है,
दुगुना होगा तो इसका मतलब ब्याज कितना होगा, 100 रुपया होगा ब्याज, तब ना। हम बोले किसी को 5,000 रुपया दिए, ठीक है, 5% के दर पे, कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। दोगुना होने का अर्थ यह है कि 5,000 दिए थे वो हमको वापस कितना करेगा, 10,000 रुपया वापस करेगा। तो 10,000 रुपया में 5,000 रुपया मेरा मूलधन था और 5,000 रुपया ब्याज होगा। उसी प्रकार से यहां क्या कह रहा है कि दर 5% है, कोई धनराशि मूलधन है जो कि कितने वर्ष में दोगुना हो गया। 100 रुपया दिए थे वो दोगुना हो गया। दोगुना होने का मतलब यहां क्या है कि ये मिश्रधन का बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, मिश्रधन के बारे में बात कर रहा है। तो मिश्रधन कितना हो गया है, 200। तो आप हमको बताइए, मूलधन 100 रुपया, ब्याज 100 रुपया, तब ना मिश्रधन 200 रुपया होगा। तो अब देखिए हम लोग निकालते हैं इसका समय, डायरेक्ट समय निकल जाएगा। इसी तरीका से निकालेंगे। हम क्या भी लिखाए हैं, SI इक्वल टू बताए समय गुने दर, ठीक है ना। अब हमको बताइए ब्याज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 100, ठीक है ना। और समय पता नहीं है, समय तो हमको निकालना ही है। दर कितना दिया हुआ है, 5 से इसको काट देते हैं कितने बार में, 20 बार में। तो आपका T बराबर कितना आ गया, 20। आई मीन 20 साल में वो राशि क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 उतना करने का। बस साधारण ब्याज इक्वल टू समय गुने दर, कब, जब मूलधन 100 होगा। नहीं भी होगा तो हम बना देंगे, नहीं भी होगा तो हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इससे रिलेटेड जो CGL, CHSL, RRB, RRC में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन देते हैं, पहले इसको समझिए, ठीक है। हम सिंपल इंटरेस्ट को 2 भाग में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेट और टाइम निकालने के लिए, दूसरा जो डिस्कस करेंगे वो हम बताएंगे आपका SI निकालने के लिए, साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्रधन निकालने के लिए। तो फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी, देखिए यहां से हम टाइम निकाले, यहां से रेट भी निकालेंगे, सब चीज निकालेंगे इसी से। और वो जो बताएंगे ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, वो भी इसी तरीका से हम बताएंगे, ठीक है। कहीं चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन पहला वीडियो हम इस पे बना रहे हैं, 100% खत्म हो जाएगा आपका SI। किसी भी असाइनमेंट से बनाइए, किसी भी टीचर की किताब से बनेगा, 100% मेरी गारंटी है। नहीं हो रहा है तो आप जस्ट कमेंट में भेजिए, नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसी पे कॉल कीजिए, ठीक है। हम बताएंगे, 100% का बात कर रहे हैं। देखिए इससे रिलेटेड हम जो CGL, CHSL, CPO, RRB, RRC जितने भी बैंक वगैरह में पूछा गया है, हम अभी उससे रिलेटेड आपको 8-10 सवाल दे रहे हैं। देखिए कैसे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जगह कम है इसीलिए हम नहीं लिखे हैं कब पूछा है, कितने बार पूछा है, ठीक है, और किस एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम बोले थे अभी कि जस्ट अभी हम एक कंसेप्ट सिखाए हैं, क्या, तो ब्याज बराबर हम अभी जस्ट सिखाए हैं। तो ब्याज को अब हम शॉर्ट में लिखेंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट गुना टाइम। साधारण ब्याज बराबर आज से क्या हो गया आप लोगों के लिए, समय गुना दर। SSC है और चाहे रेलवे हो, सबसे जरूरत का चीज होता है टाइमिंग को बचाना। समय को बचाने के लिए आपको इतना ही करना होगा। आप सोचिए लिखना भी है एग्जाम में, यदि SI इक्वल टू PR/T/100, कितना टेंशन होगा ना। इसीलिए एकदम डायरेक्ट सॉर्ट आउट कीजिए, SI इक्वल टू R/T। आई मीन ये नॉर्मल होता ही है, ब्याज बराबर समय गुना दर होता है। आप चाहे गांव में जो भी ब्याज पे रकम लगाता है, रुपया लगाता है, धन लगाता है, जो भी है उससे पूछिए, यही होता है। 5% के दर से 1 साल का ब्याज कितना हो जाता है, 12×5 = 60 रुपया ब्याज 100 का। तो सिंपल सा बात है यार, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। तो अब देखिए उसी कंसेप्ट हम कैसे बनाएंगे, कितना छोटा छोटा जगह हम बनाते जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, देखिएगा किसी राशि में 5%, रेट हमको पता चल चुका है 5%, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 40% वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। अब हमको बताइए 40% की वृद्धि हो गई। आई मीन अगर हम किसी को अगर हम दिए थे मूलधन हम दिए थे किसी को 100 रुपया, तो वो अब मेरा मिश्रधन कितना में 40% का वृद्धि हो गया। तो इसका मतलब हम ब्याज कह सकते हैं क्या, ब्याज जो मेरा 40 से यही वृद्धि हुआ है। 100 रुपया लगाए थे, 40% का वृद्धि हुआ। वृद्धि होने का मतलब ये हुआ कि 40 रुपया मेरा एक्स्ट्रा मिला ब्याज के रूप में। तो और हम अभी जस्ट ब्याज बराबर क्या सिखाए हैं, R गुना T। तो ये जो ब्याज है, अब बताइए R का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ 5, T हमसे पूछ रहा है, तो R गुना T इक्वल टू क्या होता है, जो कि दिया हुआ है। आई मीन समय गुना दर इक्वल टू क्या, ब्याज होता है, साधारण ब्याज। तो अब देखिए यहां से कितने बार में कट गया, 8 बार में। T बराबर कितना हो गया, 8 वर्ष। तो आपका कहीं 8 है क्या, आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ। हम फिर से बता देना चाहते हैं, ठीक है, कोई फार्मूला का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल करें किसी राशि में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 40% की वृद्धि हो गई। किसी को हम 100 रुपया दिए थे, 40% का वृद्धि हो जाना, इसका मतलब 140 रुपया हुआ। 100 दिए थे, 140 रुपया वो रिटर्न कर रहा है, तो ब्याज कितना दे रहा है, 40। ब्याज कितना दे रहा है, 40। आप यहां फिर से समझिए, यहां समझा रहे हैं। ब्याज कितना दिया, वो 40 दिया। और हम क्या बताएं कि ब्याज बराबर क्या होता है, समय गुने
दर होता है। तो अब बताइए हमको, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 5%, तो रेट की जगह पे 5 लिख देंगे। तो समय हमसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 8 से काट दें क्या, तो टी बराबर कितना हो गया 8। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दोगुने हो जाने के लिए, अच्छा एक सेकंड बताइए हमको, फिर से देखिएगा, मूलधन कितना रहा होगा, मूलधन 100 रुपया दिए होंगे किसी को, करे दोगुना हो गया, किसी को हमने 100 रुपया दिया, दोगुना हो जाने का तात्पर्य क्या है कि 200 रुपया हो गया होगा, तो 200 रुपया मिश्रधन हुआ, लेकिन ब्याज कितना हुआ, 200 रुपया मिश्रधन हुआ, तो मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन होता है। तो मूलधन 100 रुपया है, तो इसका मतलब ब्याज कितना हुआ होगा, ब्याज मेरा 100 रुपया हुआ होगा, तब ना दोनों मिला के दोगुना हो गया। फिर से देखिए, ब्याज मेरा कितना है 100, लेकिन ब्याज बराबर हम अभी क्या बता रखे हैं, ब्याज बराबर रेट गुना टाइम। तो अब बताइए यहाँ पे इसका दर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम हमसे पूछा जा रहा है, टाइम निकालना है, 0 0 कैंसिल, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 10। तो आपका कितने वर्ष के बाद हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद। आपका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, एक लाइन से ज्यादा बनाने का जरूरत ही नहीं, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, तो अब देखिए क्या कर रहा है, कितने समय में किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस राशि का, याद कीजिए बताए होंगे रेशियो वाला चैप्टर में, राशि का कितना हो जाता है 0.125, दशमलव उड़ाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है ना, हमको चाहिए कितना 100, एक जीरो खत्म कर देते हैं, यहाँ दशमलव डाल देते हैं। अब हमको बताइए उस राशि का, हम रेशियो में बता चुके हैं जिसके साथ लगा हो का में से उसका मान नीचे वाला होता है, यहां लगा हुआ है राशि का, तो राशि का मतलब क्या हुआ मूलधन, मूलधन मेरा कितना हो गया 100। अब बताइए ब्याज कितना हो गया मेरा, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला ब्याज कितना हो गया 12.5 हो गया। अब हमको बताइए इस रूल से ब्याज बराबर समय गुना दर, तो अब हमको बताइए कि ब्याज कितना निकल के आया है मेरा 12.5, और इसके लिए क्या होता है रेट गुना टाइम। अब बताइए यहाँ पे दिया हुआ है आपका दर, दर कितना दिया हुआ है 10, और टाइम हमको निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग, टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 12.5/10। ठीक है, दशमलव उड़ा के 0, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में। अगर इसको फाइनल आप सॉल्व करेंगे 5/4 को, तो 1.1/4 आ जाएगा। ठीक है, वर्ष, तो आपका 1.1/4 वर्ष कहीं है, आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है ना, अब आते हैं देखते सवाल को। अब करें कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, अब देखिए क्या लिखा हुआ है साधारण ब्याज मूलधन का। ठीक है, मूलधन कितना हो गया 5 हो गया, मूलधन कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया आपका 2। तो यहां तो हम खेला किस पे कर रहे हैं 100 पर ना, लेकिन यहां मूलधन कितना है 5, 5 को 100 बना दें क्या, 20 से गुना यहां भी, 20 से गुना यहां भी। अब हमको बताइए 100 रुपया लगाए तो हमको ब्याज कितना मिल गया 40, तो ब्याज हमको कितना मिला है 40 रुपया ब्याज मिला, लेकिन ब्याज बराबर हम क्या पढ़े हैं अभी तक, समय गुने दर। तो आपको देखिए यहाँ पे समय गुने दर चाहिए, समय गुने दर, दर यहाँ कितना दिया हुआ है 8। अब देखिए काट के देखिए यहाँ से 2 से कट के कितने बार में 4 से, ठीक है 4 से कट गया यहाँ पे 5 बार में, तो इसीलिए टी इक्वल टू कितना हो गया 5 वर्ष, टी इक्वल टू कितना हो गया 5 वर्ष। आपका कहीं ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसा कि हम प्रीवियस ईयर का एसएससी आरआरबी बैंक का सवाल था, इसको हम सॉल्व किए, सबसे टाइम ही निकाले हम। अब हम आपको बताएंगे ये दर कैसे निकालना है, रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या था कि हमको समय निकालना होता था, और अब की बार क्या है कि हमको रेट निकालना है, सब जगह देख रहे होंगे, और यहाँ भी रेट ही निकालना है। लेकिन ये वैसा सवाल है कि ये बहुत बार पूछा जाता है कि जब समय और दर दोनों बराबर हो। तो चलिए ऐसा सवाल को देखते हैं कि क्या हम लोग 5 से 10 सेकंड में बना पाते हैं कि नहीं। सबसे पहला बात, किसी सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दोगुनी हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हमको मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन अगर 100 रुपया दिए, दोगुना हो गया, तो इसका मतलब ब्याज हमें कितना मिला, ब्याज हमें 100 रुपया मिला होगा, और ब्याज बराबर हम जानते हैं आर गुने टी होता है। तो अब देखिए यहाँ पे मूलधन 20 साल में, तो टाइम कितना दिया हुआ 20, तो हमको बच गया क्या यहाँ पे आर, आर निकालना है ना, काटिए इसको, कितने बार में कट गया 5 बार में, इसीलिए आर इक्वल टू कितना हो गया 5%। 5% कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब ये नीचे का सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। सिंपल सी बात है कि आपका मूलधन
100 रुपया अगर आप लगाए होंगे तो यहाँ बात हो रहा है 3 गुना का, ठीक है ना। 3 गुना 100 रुपया किसी को दिए तो वो आपको 300 रुपया दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्याज 200 रुपया दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मूलधन अगर 100 रुपया है तो मेरा ब्याज कितना रहा होगा, मेरा ब्याज कितना रहा होगा 200 रुपया, ठीक है ना। तो ब्याज बराबर आर गुने टी। तो अब देखिए यहाँ पे समय का मेंशन कर दिया है, समय कितना है 15, तो आर हमको निकालना है। कटाइए इतना, देखिए तो 5 से 3 बार में, 5 से 40 बार में, इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 40/3, आई मीन 13.1/3%। कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ है, एसएससी का ज़्यादातर क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, क्योंकि रेलवे का तो इससे भी आसान सब होता है, इसीलिए एसएससी का हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग मूलधन लिख लेते हैं, का में से स्वयं की, स्वयं कितना था 40 रुपया लगाया और इसको ब्याज कितना मिल गया 41 हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया ब्याज हुआ, तो ब्याज कितना हो गया यहाँ पे 1। लेकिन हम क्या बोले हैं कि मेरा जो कहानी स्टार्ट होता है पूरा एसआई से लेके सीआई से लेके चाहे प्रतिशत कोई भी हो, मूलधन हमेशा मेरे लिए क्या होगा 100 होगा। यहाँ मूलधन है कितना 40, 40 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 2.5 से गुना करेंगे, ठीक है। 2.5 से अगर गुना करते हैं तो ये 100 बन जाएगा, यहाँ भी 2.5 से। तो ब्याज बराबर हम क्या समझ रखे हैं कि R × T होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे T का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 गुना R। तो अब देखिए इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.5/1/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, क्या 2.5 गुने 4 कितना हो जाएगा बराबर 10%। कहीं है क्या, आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का, ठीक है। तो मूलधन में का लगा हुआ है, तो मूलधन कितना हो जाएगा मेरा, मूलधन मेरा कितना हो जाएगा 16 और ब्याज कितना हो जाएगा 25। लेकिन मेरे लिए हमेशा मूलधन क्या होता है 100 होता है ना, तो 16 को 100 बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ 4 को रख के और एक 4 को यहाँ भेज देते हैं। 25 बटे कितना हो गया 4 हो गया। अब 100 बनाना आसान हो जाएगा, 25 से यहाँ भी गुना कर देंगे 25 से। लेकिन ब्याज बराबर हम क्या जानते हैं R गुने T। तो यहाँ तो क्या कह रहा है कि R गुना T होगा, लेकिन सवाल में कह रहा है R भी बराबर है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर हम क्या कह दिए P कह दिए। अब देखिए 625/4 इक्वल टू, दोनों की जगह P रख देंगे, P गुना P² इसीलिए P बराबर कितना हो जाएगा /4 का रूट। तो हम क्या कर सकते हैं 25/2, जिसको हम लोग कहेंगे 12.1/2%। आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए आएगा वो इसका आएगा, तुलना करने पर एकदम जो बचा हुआ शेष है, मूलधन निकालना, साधारण ब्याज निकालना और मिश्रधन निकालना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।